Hello guys, now we'll study the private health facilities. So in our previous classes हमने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और पब्लिक हेल्थ केयर को समझा था. यहाँ पे हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ समझेंगे. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. बोला जाता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फैली हुई है जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. बोला जाता है कि बहुत से हमारे स्पेशली इन इंडिया, हमने इंडिया की कंडीशन देखी थी कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डॉक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंट्री है. तो हमने देखा था कि हमारे कंट्री में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन करते हैं. इन रूरल एरिया वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरीज. ओके, बोला जाता है कि रूरल एरिया में RMPS जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं. अर्बन एरिया हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस. बोला जाता है कि अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में बहुत से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और हर एक डॉक्टर जो है स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. देयर आर हॉस्पिटल एंड nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound etc. बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट, हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. अर्बन, हमने रूरल एरिया में देखा है कि RMPS ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में बहुत से प्राइवेट लैबोरेटरीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एक्सरे है, ये सारे अल्ट्रासाउंड्स है, ये की फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड है. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. बोला जाता है कि यहाँ पे और भी ऐसे शॉप्स हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीदते हैं. देखो ये तो हमने देखा था ऑलरेडी, ठीक है. नाउ एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. बोला जाता है जैसे नेम सजेस्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं ओन्ड की जाती है. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन द प्राइवेट फैसिलिटी, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़. बोला, देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में रंजन और अमन की स्टोरी पढ़ी थी. रंजन जो था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और अमन जो था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल में गया था. तो हमने दोनों की स्टोरी से ये कंक्लूड किया था कि जो रंजन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है. प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा मिली है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़े. पैरेलली अगर अमन की बात करें तो अमन जो था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, उसे टाइम लगा था, ठीक है. रंजन का मेडिकल चेकअप में टाइम नहीं लगा था और उसका फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी अमन की, लेकिन मनी कम था. तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे कि पब्लिक जो होता है, हमने देखा जब पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ा था, पब्लिक के बारे में देखा था, तो वहाँ पे ये देखा था कि गवर्नमेंट जो टैक्स हम अपना पे करते हैं उसी टैक्स से हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें से हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड है. तो प्राइवेट ऐसा नहीं है. प्राइवेट में क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट ओपन नहीं करते, हमारे कोई टैक्स से ये हॉस्पिटल ओपन नहीं है, हमें वहाँ पे जाना है, हमें ऑन द स्पॉट पैसे देने हैं और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है. ओके. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicine. बोला जाता है कि अगर हम आज की बात करें कि आज के टाइम में बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ आ गई हैं हमारे आसपास. अगर आप भी किसी भी इस टाउन में रहते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके आसपास कितने सारे हॉस्पिटल हैं. किसी ने छोटी सी क्लिनिक ओपन कर दी, उसकी भी क्लिनिक में हमेशा भीड़ लगी रहती है, ठीक है. किसी ने बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ पे भी भीड़ लगी रहती है. इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन. बोला जाता है कि इनफैक्ट क्या होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो हॉस्पिटल चलाती हैं और कुछ कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं मेडिसिन की और मेडिसिन को बेचती हैं. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. बोला जाता है कि अगर आप मेडिकल शॉप्स की बात करते हो तो हमारे हर, मतलब अगर आपका घर है तो आप देख सकते हो कि आपके स्ट्रीट में ही 2 से 3 मेडिकल शॉप्स होंगे और हर मेडिकल शॉप में भीड़ लगी रहती है. अब तो आप समझ लो कि डिमांड कितना ज़्यादा है. नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एडुकेट हेल्थ केयर
सी यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जस्ट स्टेटमेंट, सॉरी। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन मीन मैनी थिंग्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल फॉर योर एरिया। बोला जाता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो उसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कुछ एग्जाम्पल लेके आपके एरिया में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। ठीक है, पहले हमने अभी क्या देखा, प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा कि प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, वो रन अप कैसे होता है, ठीक, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। बोला जाता है कि अगर हम हेल्थ केयर की बात करें और इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर जो है वो क्या सबके लिए प्रेजेंट है, ठीक है, या हेल्थ केयर जो है वो हर जगह अवेलेबल है। जैसे हम इसको रूरल और अर्बन एरिया के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि क्या हेल्थ केयर जो है वो रूरल और अर्बन एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। ठीक है, बोला जाता है कि इंडिया में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे प्राइवेट जॉब्स जो है रही हैं, प्राइवेट सर्विसेज, वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन पब्लिक नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट नहीं। व्हाट इज़ दैन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। बोला जाता है कि अगर हम बात करें तो 80% वर्कर्स जो होते हैं, 80% लोग जो होते हैं वो प्राइवेट सर्विसेज में ही इन्वॉल्व होते हैं। दिस आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। और बेसिकली आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कहाँ होता है, अर्बन एरियाज़ में। तो जहाँ पे जॉब होगी वहीं पे तो लोग कंसनट्रेटेड होंगे, तो अर्बन एरिया में ही ये सारे लोग कंसनट्रेटेड होते हैं। The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. बोला जाता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो कॉस्ट होते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसको नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली की इलनेस को क्योर नहीं कर पाते हैं और दूसरे से मनी पैसे लेते हैं। Some private services encourage incorrect practices to earn more. बोला था कुछ प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो इनकरेज करती है इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो इलीगल होती है, जो सही नहीं होती हैं। एट टाइम्स एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injection or saline when simple मेडिकेशन में सफीस। बोला जाता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि ये जो एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स जो होती हैं, मान लो कि कोई मेडिसिन अगर आपको 500 की हो रही है, तो कई बार क्या होता है डॉक्टर उसको लोकल मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन उस मेडिसिन से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा हमने कि कुछ मेडिकल्स वाले होते हैं, जैसे कि वो सुपरफ्लॉस मेडिसिन दे दिए, इंजेक्शन दे दिए, जिससे क्या होती है कि हमारी मेडिकेशन असर करती है। नाउ यहाँ पे हम एक बॉक्स में पढ़ते हैं, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स एवरी फिजिशियन शुड as far as the possible prescribe drugs with the generic names and she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। बोलता है कि जो हमारी मेडिकल काउंसिल्स है इंडिया की, वो कोड ऑफ मेडिकल्स में एक एथिकल स्टेट्स है, जो मतलब कि एक बोला जाता है कि एथिकल वैल्यू को स्टेट करती है। वो ये बोलती है कि हर एक जो फिजिशियन है उसको जितना पॉसिबल हो सकते हैं ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करे जेनरिक नेम से, जो जेनरिक उसका नेम होता है, जिस कंपनी से बिलोंग करता है, जिस फील्ड से बिलोंग करता है, उसका नाम मेंशन करे और उसको इंश्योर करे कि जो मेडिसिन है उसको रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ना करे, ठीक है, और यूज़ ऑफ ड्रग्स ना करे। So got it now? In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an इलनेस। बोला जाता है कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें, एज़ पर द डेटाज बात करें, तो होता ये है कि जनरली सिर्फ 20% लोग जो हैं वही मेडिसिन को पा पाते हैं जब उनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है। आप समझ सकते हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 80% लोग नहीं पाते। फैक्टर क्या है, एक पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, दूसरी बात जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स कॉस्टली नहीं, वहाँ पर सर्विसेज प्रॉपरली नहीं होती है। हैंस इवन फॉर दोज हु वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। बोला जाता है कि हैंस अगर देखा जाए कि उनके लिए जो लोग ये नहीं थिंक करते कि दे आर पुअर, ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉस्ट हार्डशिप। सो बेसिकली व्हाट हैपन टू देम, दे सपोज अ पुअर पर्सन, जस्ट टेक एग्जांपल, सपोज अ पुअर पर्सन, ओके, ही फॉल सिक,
Okay, once he falls sick, then if his wages of earning is 3,000 in a month, okay, with this money he has to run his family also, he has to teach his kids, okay, he has to manage everything. Then suppose one of the family member got sick, then this expenses is very costly for this person. Now, it was reported in a study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of this their possession to pay for the expenses. We can understand this through the previous example only. If the person A, okay, suppose his wages is 3,000 per month, he is not able to complete. Suppose one family member got the ill or sick, so he is not able to manage with the 3,000, because this 3,000s are kept for the different section, for the food, for the fees, for anything. So what A will do, A will borrow money from B, okay, and due to this illness his occupation is also get suffer, and due to occupation his earning in the next month is also got suffer. So basically we can see कि all over the poor section get more suffer, or they are most vulnerable. So basically as per the data, there are the 40% people who are admitted to the hospital, and when they fall this illness, they feel the poorest condition. For those who are the poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. बोला जाता है कि in case suppose the people are poor, so basically there is not just a illness come to the family. So there is apart from the illness, there is also some anxiety and distress come to the family. What is the worst that the situation tends to happen again and again. So बोला जाता है कि what is the worst condition so that the situation are coming again and again. Those who are in the first place undernourished, these families are not eating as much as they should. So basically another factor is also there. So another factor is also involved there apart from the illness. So basically what happened, a poor people are not able to meet the 2 times meals. So how they can take the nourishment thing like the pulses, vegetables, that are the very costly for him. So they basically what happened, they become the victims of undernourished. This family are not eating as much as they should. Sometimes what happened, see the example, a family, okay, there are two children, okay, C, B and D, C, and there are husband and wife, D and E. So their diet is 4 chapati at night and 4 chapati at morning, and their diet is 2 chapati and 2. So due to less in source of income, they are eating the half of the chapati. It means they are eating just the 1, 1, 2, 2. So here you can see they are not able to even eat the things which are their body required. Now sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Okay, so basically what it's saying is sometimes it's not just the people who have a less money and they are not able to get the proper medical facilities. Women for example are not taken to the doctor in a prompt manner. So another social factor is also there. We are seeing like women are the most victim parts of our society in every field, okay, irrespective of any field, even the healthcare or the social or the any field, they are the most victim part of our society. So what happens, sometimes if a woman is staying at a home and she fall ill or she get sick, so it's very hard to take her to the hospital. Now women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. So you might be observed that when your mama is working whole day, okay, she is managing her office, she is managing her home, she is cooking for you, okay, everything. So we can compare, she is working more than your father. But what the society does, society always ignores their health as compared to men. I'm not talking in a case of urban area, it's in a case of undeveloped area when there is no literacy, when there is no understanding. Now many tribals area have a few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. What it's saying कि many tribals area, if talking about the many tribal area, they have a few health services, there are only just a few health services, but they are not able to run them properly. Reason, they see tribal peoples how they are less educated, they have less knowledge about anything, so they are basically not able to understand all this facility properly, and that's why the reason they are not able to manage the
properly. So even the private health services are not available. So in the tribal area, if you will look, there are the not even the private health services are available, because they think that we will treat ourselves, our illness, by using our some tricks like a home remedies, some tricks. We will not go to the hospital. This hospitals peoples are giving some extra medicine which is harmful for our body. So this is basically, here we saw, this is not here is not only the money is a factor which prevent people from taking the good medical facility. Here is also some social factor is there, like a woman and tribal area. So here we saw the first thing, we discussed here about the private, okay, private healthcare. Then second, how the this healthcare are maintained. Okay, so see, here is just Jan Ashadhi medical store, Dam Kam Dam Dawai Uttam. So here you can see this is a medical store which is run by the government. So here the costing will be obviously less. See, central government to quality, you can see. So I hope you understand this and enjoyed a lot. We'll come to the next class with the next